नवरात्रि के इस पावन पर्व पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में माँ गंगा के पावन तट से आइए इन 9 दिनों में चिंतन करें। नवरात्रि पर्व भीतर की यात्रा का पर्व है। हमारे भीतर भी एक रात्रि है जो हमें दिखती नहीं है कई बार, और एक रात्रि नहीं, हर पल रात्रि ही है। रात्रि का मतलब अंधकार, दिवस का मतलब प्रकाश। लेकिन ये दिवस और रात्रि का ये प्रकाश नहीं जो हमें बाहर प्रकाश और अंधेरा दिखता है, बल्कि नवरात्रि का पर्व भीतर के अंधकार और भीतर के प्रकाश की यात्रा है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस से प्रकाश की ओर, ज्योति की ओर। मार्कंडेय पुराण में बड़ा ही प्यारा विवरण दिया है। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, उसमें मार्कंडेय पुराण की बड़ी महिमा है। मार्कंडेय पुराण में माँ दुर्गा का स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, उनका चरित्र, उनका दिव्य दर्शन और उसका प्रभाव, इसका पूरा वर्णन है। तो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से या देवी महात्म्य के माध्यम से या दुर्गा चालीसा के माध्यम से हर जगह माँ की महिमा को गाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 मंत्र हैं और दुर्गा सप्तशती में भी 700 श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती में जो प्यारा, बहुत प्यारा मंत्र है जो इस पूरी 9 दिवस की यात्रा में हम सबको स्मरण करना है और हमें साथ साथ लेकर चलना है, वो है नवारण मंत्र। इस मंत्र की बड़ी ही विशेषता इन शास्त्रों में कही है। और ये नवारण मंत्र है, नवारण माने नव अर्ण, नव माने 9, अर्ण माने अक्षर, 9 अक्षरों का मंत्र है नवारण मंत्र। इस नवारण मंत्र के माध्यम से हम इस यात्रा को शुरू करेंगे। और इस नवरात्रि काल में जो माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति के माध्यम से इन राक्षसों को मारा, उनके नाम आप आरती में भी पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, शुंभ निशुंभ विदारे जब आप पढ़ते हैं आरती में, मधुकैटभ को मारे, ये सारे घंटाकर्ण, रक्त बीज, ये सारे राक्षस हैं। इन सब का विवरण दुर्गा सप्तशती में मिलता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के राक्षसों को पढ़ना इसलिए नहीं पढ़ना है कि वो राक्षस थे और मारे गए। सच तो यह है कि हमारे भीतर में भी राक्षस होते हैं। उन राक्षसों, वो तो राक्षस एक बार पैदा हुआ और मर गया, लेकिन हमारे भीतर भी राक्षस हैं, अवगुणों के राक्षस, दुर्गुणों के राक्षस। इसलिए दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। जो भीतर दुर्गति करते हैं हमारी, बाहर भी दुर्गति, भीतर भी दुर्गति, उस दुर्गति को नाश करने के लिए नवरात्रि पर्व। इसलिए माँ दुर्गा की विशेषता बहुत है। तो शुंभ और निशुंभ एक है मैं, शुंभ का अर्थ है मैं का भाव। ये बड़े प्रतीकात्मक अर्थ हैं दुर्गा सप्तशती में। मैं का भाव, आईनेस, फिर निशुंभ मतलब माइनेस। कौन सा वो अहंकार है जिसका अंधकार हमारे भीतर हमें आच्छादित करके हमें गलत रास्ते पर डाल देता है। उस दुर्गुण के अंधकार को इस नवरात्रि की यात्रा में पहचानना है। और पहचाने कैसे, और फिर उसको नष्ट कैसे करें, इसके लिए सेवा, साधना और समर्पण, इन तीनों की त्रिवेणी के माध्यम से कि हम सेवा करें, अंतःकरण शुद्ध होगा, हम साधना करें, अंतःकरण शुद्ध होगा। और सेवा और साधना के द्वारा जो फल है, करोमि यत यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे नारायणी, मैं आपको समर्पित करता हूँ। जो भी फल है, क्योंकि फल का भी अहंकार हो जाता है कि मैंने इतना अच्छा किया, मेरी वजह से ही अच्छा हुआ। ये जो अहम का भाव पैदा होता है, साधना में यही कहा है कि इसको भी प्रभु को समर्पित कर दो। नहीं तो ये भी कई बार अहंकार की कार पर चढ़कर कई बार जीवन की यात्रा बहुत बेकार हो जाती है। इसलिए आइए
कौन सा वो नवार्ण मंत्र है। मेरे साथ साथ उच्चारण भी करेंगे और नवार्ण मंत्र में उनमें कौन कौन से अक्षर है जिसकी वजह से बना ओम, ऐंग, ह्रीं, क्लीं, चामुंडा, यई, विच्चे। ओम तो हर मंत्र के पूर्व में, क्योंकि परमात्मा का नाम है, ओम में ही सारी सृष्टि का संचालन है, ओम से ही सब कुछ विस्तार है। उस ओम को सर्वप्रथम रखा किसी भी मंत्र में, क्योंकि ओम परमात्मा का ही नाम है। फिर आया ऐंग, दूसरा है ह्रीं, क्लीं, चा, मुंग, डा, यई, वी, चे। ये 9 अक्षर हैं। इन सब के अपने अपने अर्थ हैं। अपने को इतना ही करना है कि 9 दिन के 9 अक्षरों में इस 9 वर्ण मंत्र के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। और ये इसीलिए है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। बाहर शक्ति का पूजन, लेकिन भीतर शक्ति का दर्शन। बाहर पूजन और भीतर दर्शन। शक्ति का पर्व, आत्मनिरीक्षण का पर्व और भीतर की यात्रा का पर्व। आइए इस यात्रा में सबसे पहले जो ऐंग मंत्र है वो हमारी चिंता का नाश करता है, भय का नाश करता है और शत्रु का नाश करता है। भीतर कोई भी भय हो, भय से मुक्त होने के लिए इस मंत्र का जाप, कोई भी चिंता हो इस मंत्र का जाप, और कोई भी शत्रु हो उसका नाश नहीं, बल्कि मेरे भीतर जो शत्रु बुद्धि है उसका नाश हो। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। एक तो है कि मेरा शत्रु नष्ट हो जाए, कहाँ परेशान कर दिया ना, ये भाव नहीं आना चाहिए कभी भी। शत्रु बुद्धि यदि किसी में आती है, उस भाव का नष्ट होना, उसके लिए भी प्रार्थना करें। शत्रु नष्ट ना हो, शत्रु बुद्धि जो है किसी के भीतर वो नष्ट हो। तो ये भाव जब भीतर जगता है तो सबसे बड़ी यात्रा होती है सकारात्मकता की यात्रा। ये नकारात्मकता की यात्रा से, शत्रु की यात्रा से, शत्रु बुद्धि सकारात्मकता की यात्रा, कि मैं अपने अहम को अहंकार से नहीं जोड़ूं, बल्कि मैं अपने अहम को स्व से, स्व की यात्रा बने, स्वाभिमान की यात्रा बने। अभिमान की यात्रा नहीं, बल्कि स्वाभिमान की यात्रा बने। इसलिए आइए ये आत्मनिरीक्षण का पर्व इस प्यारे से मंत्र के माध्यम से हम रोज रोज करेंगे। और नवार्ण मंत्र के 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इस नवार्ण मंत्र की 3 देवियां, सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। 3 देवता और 3 देवियां। इसलिए इनका पूजन, इनका महत्व। फिर 13 अध्याय हैं। कैसे कैसे अध्याय किस तरह से जुड़े हैं, कैसे हम जुड़े हैं और कैसे हम जुड़े। हम टूटे हैं भीतर से, हमारा कनेक्शन टूटा है, इसलिए सारी वेदना है। और ये नवरात्रि का पर्व हम सबको जोड़ने का पर्व है। और शक्ति जोड़ती है, शक्ति तोड़ती नहीं है। सच्ची शक्ति का अर्थ है जोड़ना। जो शक्ति तोड़ती है वो शक्ति कभी सफल नहीं होती। ना भीतर व्यक्ति सफल होगा, ना बाहर सफल होगा। जोड़ने की शक्ति से जुड़े तो सकारात्मक शक्ति होगी। स्व से चलते हुए आप संसार से रहते हुए, जुड़ते हुए आप प्रभु से मिल जाएंगे। ये परमात्मा की यात्रा है, परमार्थ की यात्रा है। आइए इन 9 दिनों में 3 बार हम इस मंत्र का जप करते हुए अपने भीतर उस शक्ति का दर्शन करें। बाहर पूजन और भीतर दर्शन, इस मंत्र को याद रखेंगे। इन तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसका दर्शन हम भीतर अपने आप कैसे कर सकते हैं। और ये 3 देवियां, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, कौन सी देवियां हमारे भीतर हैं, इनका दर्शन कैसे हो। और इन सब के माध्यम से हर देवी में उस शक्ति का दर्शन, सृष्टि में उस शक्ति का दर्शन। इस भाव से नवरात्रि पर्व को मनाएं, पूजन करें, दर्शन करें। चिंता नहीं, क्योंकि पहला दिन चिंता का है, क्योंकि ये माँ शैलपुत्री का दिन है। शैलपुत्री माने पर्वत की पुत्री, पर्वत की पुत्री। उस पर्वत की तरह अपने को दृढ़ रखते हुए, अचल रखते हुए, अटल रखते हुए, समस्याओं के सामने जूझते हुए भी अपने आप को निराश ना करते हुए, अपने मन को मजबूत रखते हुए
उस मन को प्रभु को समर्पित करते हुए, उस शक्ति का चिंतन करते हुए आइए इस यात्रा को शुरू करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 3 बार ओम का मंत्र। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।